केमिकल वाले जो बॉडी स्प्रेज होते हैं किस किस तरह से हमारी बॉडी को डैमेज कर जाते हैं? पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में 90% व्हाइटनिंग ग्लास मिल्क होता है। बिल्कुल। अगर आपको ज्यादा पसीना आता है और आपके पसीने में बदबू भी होती है, वो स्मेल करती है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। ये भी कहा जाता है कि फटकरी से हेयर कंट्रोल भी होता है। अपनी हाइजीन के लिए अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज से बेहतरी आ रही है, सो आप एज अ साइड थिंग, एज अ मेंटेनेंस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपका नेचुरल कलर है ना, आप उसको मेंटेन रखें। कुछ लोग अपने नेचुरल कलर से भी फेयर होना चाह रहे होते हैं। डार्क नेक है वो इसलिए मोस्ट कॉमनली होती है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमारा जो स्किन केयर का फोकस है वो फेस होता है। हम उनकी तरफ जा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं, आईवीज भी हैं, और हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं, सब कुछ है। सो वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। तो ये जो केमिकल वाले जो बॉडी स्प्रेज होते हैं या बॉडी परफ्यूम्स होते हैं, ये किस किस तरह से हमारी बॉडी को डैमेज कर जाते हैं? देखिए, ये मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। बहुत से केमिकल्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वो हार्मोनल डिस्ट्रप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और कुछ होते हैं कि जो उस तरह से नहीं होते हैं, बट लाइक वो वाइटनिंग में होते हैं, या उनके भी साथ लिखा होता है कि वाइटनिंग, क्योंकि आज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में 90% वाइटनिंग ग्लास में लिखा होता है। बिल्कुल। हालांकि जो यूके से लोग आते हैं वो देख के हैरान हो रहे होते हैं कि ये वाइटनिंग इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज आपका सन डैमेज वाइट स्किन पर ज्यादा होता है। सो वो लोग ब्राउन को कंसीडर कर होते हैं कि यू शुड हैव अ ब्राउन कलर मोर। सो हम लोगों में ये ज़्यादा रिवाज है कि हम लोग वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे डिओड्रेंट्स, जेल, हमारी क्रीम्स, हमारे फेस वॉशेस, हमारी हर चीज़ वाइटनिंग में होती है। सो हमें इस स्टिग्मा को, मुझे लगता है, थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा खुद भी। लव योर कलर, जो आपका स्किन टेक्सचर है, जो कलर अल्लाह ने आपको दिया, आई गेस दैट्स बेस्ट। राइट। अच्छा, फटकरी का भी इस्तेमाल कहा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा पसीना आता है और आपके पसीने में बदबू भी होती है, वो स्मेल करती है, तो आप फिटकरी का इस्तेमाल करें। तो वो कितना हेल्पफुल होता है अगर होम रेमेडीज़ में जाएं हम? देखिए, इस तरह ये भी कहा जाता है कि फटकरी से वो होता है, हेयर कंट्रोल भी होता है। वो बालों की जो हेयर प्रोडक्शन उसे कम करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत इफेक्टिव भी हो। लाइक ज़ाहिर है होम रेमेडीज़ तो काम आती हैं। बहुत लोग बेसन वगैरह लगा के कहते हैं वो वाइटनिंग इफेक्ट आता है। सो हम उसको गलत नहीं कह सकते, बट लेकिन अगर हमें इन चीज़ों से 100% रिजल्ट आता हो तो हम एस्थेटिक्स की तरफ कभी जाएं भी ना। बिल्कुल। सो अपनी हाइजीन के लिए अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से बेहतरी आ रही है, सो आप एज अ साइड थिंग, एज अ मेंटेनेंस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आई थिंक यू शुड नीड अ प्रॉपर ट्रीटमेंट एज वेल। राइट। सिर्फ होम रेमेडीज़ के ऊपर हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। Just use it as maintenance or for your hygiene purpose if it works. राइट। अच्छा, ख़वातीन में भी अमूमन अब तो मेरे ख्याल है मर्दों को भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। जैसे कि अभी आपने बात की कि हम लोग जाते हैं वाइटनिंग की तरफ, हमारे फेस के ऊपर कोई डार्क स्पॉट्स वगैरह पड़ने शुरू हो जाएं या हमारे कलर डार्क होना शुरू हो जाए, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फ़ौरन ट्रीटमेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, इंजेक्शंस भी लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे कुछ लोगों को मसला होता है डार्क नेक का। जब आपकी जो गर्दन है वो पीछे से काली होनी शुरू हो जाती है, उसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है, उसकी क्या रीज़न होती है? देखिए, आपकी पहली बात का थोड़ा सा मैं उसको डिस्कस करूंगी कि देखिए, जो आपका नेचुरल कलर है ना, आप उसको मेंटेन रखें। ये आपका राइट है। ये योर स्किन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। आपका नेचुरल कलर, उसमें मिलाजमा है, पिगमेंटेशन है, आप उसको तवज्जो दें, उसको ट्रीट करें। बट कुछ लोग अपने नेचुरल कलर से भी फेयर होना चाह रहे होते हैं। सो माय टारगेट वाज दैट कि आप अपने नेचुरल स्किन कलर को बुरा मत समझें। आपका जो नेचुरल कलर है उस पर अगर कोई मसाइल हैं, पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स हैं, सो आप उसको एड्रेस लाजमी करें। राइट। और द सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो डार्क नेक है वो इसलिए मोस्ट कॉमनली होती है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा, हमारा जो स्किन केयर का फोकस है वो फेस होता है। सबसे ज़्यादा हमने प्रोडक्ट पकड़ी है और फेस पर लगाई और हम चले गए घर से बाहर कहीं भी। हमारा जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड बॉडी पार्ट होता है वो नेक ही होता है, जिसकी वजह से नेक इवेंचुअली वो डार्क होना शुरू हो जाती है। ठीक है। मैं बहुत से केसेस जो हैं जो डार्क नेक के साथ हमारे पास आते हैं, आप यकीन करेंगे कि हम सिर्फ बिफोर गोइंग टू एनी ट्रीटमेंट, लाइक हम कोई लेज़र या कुछ भी करने से पहले हम सिर्फ एक्सफोलिएशन और अच्छा क्लेंजर यूज़ करते हैं और बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ओके। सो
ये आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल हैबिट्स भी होती हैं जो आपकी नेचुरल कलर से उसको डार्कर बना देती हैं, ठीक है। और बाकी आपकी अगर वैसे उसके अलावा अगर नेक डार्क हो रही है या कुछ, तो वी हैव मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फॉर दैट। हम उनकी तरफ जा सकते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं, आईवीज भी हैं, और हमारे पास इंजेक्टेबल्स हैं, सब कुछ है, सो वी कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट्स एज वेल। राइट, इसमें कोई मेडिकल कंडीशन भी आती है? जैसे कहा जाता है कि अगर किसी को पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो तब भी आपका सबसे पहला सिम्टम होता है कि आपकी नेक डार्क होना शुरू हो जाती है। देखिए, पीसीओएस तो इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा हार्मोनल डिस्ट्रप्टिव कंडीशन है, जिसके बाद जिसके मतलब आप साथ पैरेलल, तो मुझे लगता है कि आप एक्स्ट्रा अगर कर रहे हैं एस्थेटिक्स में, तो मुझे लगता है यू नीड टू एड्रेस इट फर्स्ट मेडिकली, क्योंकि ये आपके लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है। सो यस, होता है, बिल्कुल होता है। सो उसके लिए जो सबसे नंबर वन चीज मैं आपको कहती हूँ, अलॉन्ग विद योर मेडिकेशंस, आप अपना वेट रिड्यूस करें। ओके। क्योंकि सबसे ज्यादा ओबीस होते जा रहे होती हैं फीमेल जिनको पीसीओएस का इशू होता है, ठीक है। तो जब वो ओबीस होती हैं, वो इन फ्यूचर कंसीव भी नहीं कर पा रही होती, और उनको फर्दर इश्यूज भी होते हैं, लाइक हेयर प्रोडक्शन ऑन द फेस, एक्नी हो रही होती है, मेल टाइप उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जाहिर है आपको कंट्रोल करनी है थ्रू मेडिकेशंस भी, और आपका लाइफस्टाइल, आपकी डाइट इम्प्रूवमेंट भी। राइट।